रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 2023 में हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें चौकीदार की हत्या की आरोपी पत्नी को सजा सुनाई गई है। वैज्ञानिक साक्ष्यों ने इस मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में साल 2023 में हुए चौकीदार छोटेलाल कोल हत्याकांड का सच सामने आ गया। इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में एफएसएल टीम और वैज्ञानिक साक्ष्य बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए। तत्कालीन सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर मृतक की पत्नी गोल्डी कोल उर्फ गोली कोल ही इस जघन्य अपराध की आरोपी निकली और अब उसे सजा सुना दी गई है। गौरतलब है कि 4 मार्च 2023 को ब्रजेश शुक्ला के निर्माणाधीन मकान में चौकीदार छोटेलाल कोल का खून से लथपथ शव मिला था। पुलिस जांच में सामने आया था कि छोटे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इसी बात पर झगड़े के बाद गोल्डी ने कथित तौर पर लकड़ी के पटिये और पत्थर से वार कर अपने पति की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने खून से सनी साड़ी भी छुपा दी थी, जिसे बाद में बरामद किया गया। एफएसएल रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों ने पुलिस की जांच को मजबूती दी और आखिरकार आरोपी को कानून के कटघरे में खड़ा किया गया। 2023 में डेकहा तिराहे के पास एक ब्लाइंड मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप था कि कुछ अज्ञात लोग रात में आए और उनके पति की हत्या कर दी गई है। हमने एफएसएल टीम और पूरी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया, मौके पर जाकर देखा तो हमें वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कुछ ऐसा एविडेंस मिला कि हमें ये प्रतीत हुआ कि घटना कोई उसके घर में रहने वाला व्यक्ति, उसका क्लोज रिलेटिव द्वारा ही घटना कारित की गई है। वैज्ञानिक साक्ष्यों को जब और डेवलप किया गया तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि घटना कोई न कोई इसके साथ में रहने वाला व्यक्ति किया है। विवेचना में पाया गया कि मृतक बाहर से काम करके लौटा था, पत्नी के साथ उस घर में आया था। तो प्रथम संदेह जब पत्नी पर हुआ, उससे विवेचना की गई, पूछताछ की गई, उसने इनकार किया। लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य इतने पुख्ता थे कि फाइनली उस महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया। ट्रायल के बाद आज माननीय न्यायालय द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्यों पर, पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए उसे आजीवन कारावास से दंडित किया गया है और कुछ जुर्माना भी अभिरोपित किया गया है। ये मृतक छोटेलाल कोल अपनी पत्नी गोल्डी कोल, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, निवासी खड्डी, थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी की रहने वाली है। ये अपने पति के साथ रीवा में मजदूरी करने के लिए आई थी और डेकहा में ब्रजेश शुक्ला थे। वो अपना मकान बनवा रहे थे और उसी मकान में मृतका और मृतका की पत्नी काम करते रहे और जो मृतक है, मृतक का अपनी पत्नी गोल्डी पर कुछ चारित्रिक संदेह था। तो चूंकि वहाँ जब वो मजदूरी करते रहे तो रात में ब्रजेश शुक्ला जी, जो डेकहा के रहने वाले हैं, ये उसे अपने घर में, अपने जो निर्माणाधीन मकान था, उस मकान में चौकीदार के रूप में भी रखे हुए थे। तो पति की, मतलब मृतक की अनुपस्थिति में वो किसी से उसके संबंध थे, इस बात को लेकर आपस में पति पत्नी के बीच में अनबन होती रहती रही और उसी अनबन की वजह से पति ने पत्नी को, अपनी माने आरोपिया को, गोल्डी कोल को, कुछ भले बुरे शब्दों का प्रयोग किया, कुछ दबाव बनाने का प्रयास किया कि अच्छी स्थिति नहीं है। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी उसके ऊपर क्रोधित हुई और क्रोधित होकर के 4/3/2023 की दरमियानी रात लगभग 2:30 से 3 बजे, जब पति सो रहा था,
तो निर्माणाधीन मकान में पत्थर भी थे और लकड़ी के पटरा भी थे। उसी लकड़ी के पटरे से अपने पति के सिर में मारा, जिससे वो छत बिछत हो गया। पति उठने का प्रयास किया, चोट कम रही होगी, तो वहीं पर पड़े 15-20 किलो के पत्थर को उठा करके और पति के सिर में दे मारा, जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई। अब जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस जगह पर इसके अलावा एक चौकीदार भी रहता है। उसका नाम था छोटेलाल कोल। वो रात में 3:30 बजे फ़ोन लगा के मालिक ब्रिजेश शुक्ला को फ़ोन लगाता है और ये बताता है कि इसकी छोटेलाल कोल की मृत्यु हो गई है, आप तत्काल निर्माणाधीन मकान के पास आ जाएं। जब वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो उसकी लाश छत बिछत पड़ी हुई थी, उसका सर बुरी तरह से कुचला जा चुका था, खून के पूरे धब्बे पूरे फर्श में पड़े हुए थे और मृतक जो है जिस चारपाई में लेटता था उसी चारपाई में पड़ा हुआ था। वो वहीं से 100 नंबर डायल को फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन लगाने के बाद पुलिस पहुंचती है। फिर वो 5/3/2023 को थाना सिविल लाइन पहुंचते हैं और मर्ग कायम कराते हैं, क्योंकि मारते हुए तो किसी ने देखा नहीं था और पूछताछ भी उसने की लेकिन सब साइलेंट हो गए। तो मर्ग कायम होता है और उस समय थाना सिविल लाइन के प्रभारी निरीक्षक हितेन नाथ शर्मा जी थे। वो घटनास्थल पर जाते हैं, इस केस की विवेचना स्वयं अपने हाथ पे लेते हैं और जाने के बाद वहाँ पर उनसे भी साक्ष्य छुपाने के भरसक प्रयास किए जाते हैं। लेकिन जब वो सख्ती के साथ पत्नी के साथ पूछताछ करते हैं, चौकीदार के साथ पूछताछ करते हैं, तो घटना की कड़ी खुलना चालू हो जाती है। घटनास्थल पर ही वो पटरा मिलता है थोड़ी दूरी पर, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। जब उससे और सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि वो पत्थर जिसको पटक करके मैंने अपने पति को मार डाला है, वो पत्थर मैंने झाड़ियों के बीच में फेंक दिया है। उस पत्थर को पुलिस बरामद करती है, उस पर भी खून के निशान थे। और जब मृतका ने बेरहमी के साथ अपने पति की पत्थर मारकर हत्या की थी, उसके सर में पटरा मारा था, तो वो छींटदार साड़ी पहने हुई थी। तो खून के धब्बे महिला के साड़ी में भी पड़ गए थे और साड़ी में उसके पूरे धब्बे जब पड़े तो वो महिला मतलब आरोपिया गोल्डी कोल इतनी शातिर थी कि पुलिस के पहुंचने के पहले अपनी साड़ी को उतार करके और एक नई साड़ी पहन लेती है और उसको ले जाके निर्माणाधीन मकान में बहुत सारे पटरा रखे रहते हैं, उन पटरों के अंदर ले जा करके छुपा देती है। पुलिस साक्षियों के समक्ष में उससे पूछताछ करते हैं, मेमोरेंडम कथन लेख किया जाता है और सारी चीज़ें जब्त की जाती हैं। और इसका बारीकी से विवेचना, क्योंकि बहुत कम मामले ऐसे मिलते हैं, अंधी हत्याएं बहुत कम में दोष सिद्ध आदमी करा पाता है, लेकिन बड़ी बारीकी के साथ इसका परीक्षण किया, साक्ष्य कलेक्शन किए और इस पर मेरे द्वारा 15 साक्षियों के साक्ष्य कराए गए। और साक्ष्य कराने के बाद ये मामला 14वें अपर सत्र न्यायाधीश संतोष तिवारी जी की अदालत में उपार्पित होकर के आया था और इस पर मेरे द्वारा साक्ष्य कराया गया, पैरवी किया गया और अभियुक्त गोल्डी कोल को 302 में न्यायालय ने दोषी करार दिया और 302 में इसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगताने के आदेश दिए गए हैं। आरोपिया को जेल भेज दिया गया।